देख कर नहीं चल सकता? तू दो कौड़ी का आदमी अंधा होकर चल रहा है। साहब मुझे माफ कर दो, मैंने आपके पैर को नहीं देखा। देख, तूने भाई के कपड़े गंदे कर दिए, इन्हें साफ कर दे तभी भाई तुझे माफ करेंगे। कपड़े गंदे कर दिए? लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ कपड़े गंदे कर दिए। और गलती तुम्हारी है, तुम ही रास्ते में पैर फैलाकर खड़े थे। ये कोई पैर फैलाने की जगह है? अपने घर जाकर पैर फैलाओ। ये रास्ता तेरे बाप की नहीं है। हम जैसा चाहेंगे वैसे खड़े होंगे, क्योंकि हमारा भाई इस गांव का मुखिया है। देखिए साहब, आप इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि इसको नहीं पता कि आप कौन हैं। मैं आपके बारे में इसे समझा दूंगा। और साहब, आपके कपड़े गंदे हो गए, लाइए मैं आपके कपड़े साफ कर देता हूँ। देख, कपड़े तू साफ नहीं करेगा, अब तेरी पत्नी हमारे कपड़े साफ करेगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है कि तुम्हारी औकात हमारे सामने क्या है। तूने सुना नहीं भाई क्या बोल रहे हैं? भाई के कपड़े साफ कर। देखिए साहब, जब कपड़े गंदे मैंने किए हैं तो मैं ही साफ करूंगा। ये क्यों करेगी? और फिर आपको कपड़े साफ ही तो कराने हैं, मैं कर दूंगा। गलती तूने की है, लेकिन तुझसे बड़ी गलती तो इसने की है, हमसे जुबान लड़ाकर। शायद इसे पता नहीं है, जो हमसे जुबान लड़ाता है हम उसकी जुबान तक काट देते हैं। तू मेरी जुबान काटेगा? तुझे तो मैं। तो कौन उसका? साहब, आप इसे माफ कर दो। और मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके बारे में कुछ नहीं जानती। इस बार आप इसे माफ कर दो, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इसने ऐसी गलती की है जो कभी माफ नहीं की जा सकती, और इसकी गलती का एहसास तो इसे कराना पड़ेगा। साहब, आप इसे इस बार माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। और तुम देख क्या रही हो? साहब से माफी मांगो। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चल ठीक है, ये ले कपड़ा साफ कर। हाँ चल ठीक है, आगे से याद रखना। और हाँ तू सुन, इसे अच्छे से समझा देना कि तुम क्या हो और तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है साहब, मैं इसे समझा दूंगा। चलो अनुष्का। अनुष्का, एक गिलास पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अनुष्का, हाँ? नाराज हो क्या? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि उन लोगों से तुम्हारी और अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लूं। अनुष्का, तुम्हारा सोचना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम उनसे अपनी बेइज्जती का बदला कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो। और तो और वो गांव के मुखिया है ना, उनके भाई हैं। उस मुखिया के जो आतंक का दूसरा नाम दिनेश भाई है, और लोग उसका नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। अगर वो चाहे ना कि मुझे कोई चीज़ पानी है, तो वो हर हाल में उसे पाकर रहता है, चाहे उसके लिए उसे लाशों के ढेर क्यों ना बिछाने पड़े। और तो और वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, और उसके भाइयों को अगर कोई टच कर देना तो वो उसे भी जान से मार देता है। और तुम उससे बदला लेने की बात कर रही हो? ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप मेरा साथ दो तो। मैं तुम्हारा साथ? लेकिन अनुष्का, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। मुमकिन है। कैसे? उसे कानून से सजा दिलाकर। कानून से सजा दिलाकर? तुम उस कानून की बात कर रही हो जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो मुखिया के कहने पर गरीबों को सताते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ अनुष्का, उस कानून के रखवाले भी उस मुखिया के गुलाम हैं, और अगर कोई गरीब उस मुखिया के खिलाफ आवाज उठाए ना, तो वो कानून के रखवाले उस मुखिया की जगह उल्टा उसी को ही सजा देते हैं जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद उन लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी और अपनी और आपकी बेइज्जती का उनसे बदला लूंगी।
तुम बदला लोगी? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं उनसे बदला लूंगी, और वो भी कानून के हिसाब से, एक आईएएस ऑफिसर बनकर। क्या? आईएएस बनकर? हाँ, एक आईएएस ऑफिसर बनकर। क्योंकि आप तो जानते ही हो, शादी से पहले मैं एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने आपसे मेरी शादी करा दी और मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर सकती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर उन लोगों को सजा नहीं दूंगी, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। और ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब आप मेरा साथ दो। बोलो, क्या आप मेरा साथ दोगे? देखो अनुष्का, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो मैं करूँगा। तो ठीक है, फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। लेकिन क्या अनुष्का? लेकिन जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगी तो पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अगर तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हो तो पैसों की चिंता तुम मत करो। मैं अभी जा रहा हूँ पैसों की व्यवस्था करने। ठीक है? ठीक। अरे संजय भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब मैं आप ही के पास जा रहा था। मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मुझसे कोई काम था क्या? हाँ भाई साहब, मुझे आपसे काम था और मुझे पता है कि आप मना नहीं करोगे। हाँ सुरेंद्र, बताओ क्या काम है। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और तुम्हारे लिए क्या, मैं तो हर इंसान की मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? लेकिन एक वो है जो गांव का मुखिया होते हुए भी लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि उन पर अत्याचार करता है। देखो सुरेंद्र, जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और रही बात उस मुखिया की, तो उसे भी उसके कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी, तुम देख लेना। देखो सुरेंद्र, बातों बातों में मैं तो तुमसे ये पूछना भूल गया कि तुम मेरे पास किस काम से आ रहे थे? भाई साहब, मैं आपके पास पैसों के लिए आ रहा था और मुझे पैसों की ना बहुत ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो। लेकिन सुरेंद्र, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम्हें एकदम पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि गांव में तुम ऐसे शख्स हो जो बिना मतलब के हर किसी की मदद करते हो। और अगर तुम सुनना ही चाहते हो ना कि मैं ये पैसे क्यों ले रहा हूँ, तो सुनो। बस भाई साहब, इसीलिए मुझे ये पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की पढ़ाई करानी है और उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाना है, ताकि उस मुखिया से गांव वालों को इंसाफ मिल सके। देखो सुरेंद्र, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सोच तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम उस मुखिया से बच कर रहना। अगर उस मुखिया और उसके भाइयों को पता चल गया ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, मुझे पता है कि मुखिया या उसके भाइयों को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार सकते हैं, लेकिन ये कदम तो किसी ना किसी को उठाना ही है भाई साहब। ठीक है सुरेंद्र, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ काम देखना है। ठीक है भाई साहब, नमस्ते भाई साहब।
बताइए भाई, क्या काम है? तुमने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो बताइए भाई, हमें क्या करना होगा? करना ये है, नहर के पास वाली जो जमीनें हैं ना, वो सारी जमीनें अपने कब्जे में कर लो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा देना पड़े। भाई वो तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें अपना फायदा क्या होगा? तुम फायदे की बात कर रहे हो? ये दिनेश ओबरॉय बगैर फायदे के तो किसी का खून भी नहीं करता। ये तो जमीन की बात है। और तुम फायदे की बात सुनना चाहते हो तो सुनो, ये जमीनें ना हम थोड़े पैसों में ले सकते हैं और फिर बाद में इन्हीं जमीनों को मुंह मांगी कीमत में बेच सकते हैं, क्योंकि जो जमीनें खरीदना चाहता है ना, वो इसी जमीन पर एक बियर फैक्ट्री बनाना चाहता है, और इस बियर फैक्ट्री के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना, इसी नहर से पूरी करना चाहता है। इसीलिए उन्हें ये जमीन ना हर कीमत पर चाहिए। तो फिर ठीक है भाई, हम 2 दिन में उस जमीन को अपने नाम करा लेंगे। चल भाई, अपना काम शुरू करते हैं। भाई नहर के किनारे जो भी जमीन थी वो तो हमने नाम करा ली, बस एक सुलेंदर ही बचा है जिसकी जमीन नहर के किनारे है, वो भी अपने नाम करानी है। हाँ, तू ठीक कहता है। सुलेंदर की भी जमीन नहर के किनारे है, वो भी मेरे नाम करानी है। हाँ, उससे बात करते हैं। हेलो, तेरा पति सुलेंदर कहाँ पर है? बुलाओ उसे, हम उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। क्या जरूरी बात करनी है तुम लोगों को, मुझे बताओ। हम तेरे मुंह नहीं लगना चाहते, तू अपने पति को बुला, हम उसी से बात करेंगे। अरे सुनो जी, ये मुखिया के भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा निकल कर आना। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बताओ क्या काम है? हम तेरी वो जमीन लेने आए हैं जो नहर के पास है। बता, उस जमीन के तू कितने पैसे लेगा? हम उस जमीन के मुंह मांगे पैसे देंगे तुझे। पैसे? कैसे पैसे? जब हम अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहते हैं तो किस बात के पैसे लेंगे हम? देख, हम तुझसे बात नहीं कर रहे। अब सुरेंद्र, तू बता, अपनी जमीन देगा या नहीं देगा? देखो, हमने कहा ना कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देख, हम तुझसे एक बार प्यार से और कह रहे हैं, या तो वो जमीन हमें राजी से दे दे, वरना तू अपनी जमीन भी देगा और जमीन के साथ साथ अपनी जान भी देगा। तू हमें धमकी दे रहा है? तू हाथ तो लगा कर दिखा मेरे पति को। तेरा हाथ ना तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं, ये तेरा अड्डा नहीं है, मेरा घर है, मेरा घर। और अगर तू चुपचाप यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। चल निकल जा मेरे घर से। ओ, तो ये तेरा घर है, तभी तू इतना फड़क रही है। शायद तुझे पता नहीं है, जो चीज हमें पसंद आ जाए उसे हम हर हालत में पाकर रहते हैं, चाहे वो किसी की जमीन से या फिर किसी का घर। देख, तेरा और तेरे उस भाई का राज पूरे गांव पर चलता होगा, लेकिन हम पर नहीं चलेगा। और रही जमीन की बात, तो जमीन तो बहुत दूर की बात है, तुझे उस जमीन की मिट्टी भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। आया बड़ा हमारी जमीन लेगा। आखिर ये कब तक हमें इस तरह परेशान करेंगे? खैर ये सब छोड़ो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है। क्या उसने तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाला? अब उसकी खैर नहीं, चलो मेरे साथ। अब बोल, तू वो जमीन अपनी हमारे नाम करेगा या नहीं? और बुला अपनी पत्नी को, उसे भी दिखाते हैं हमारा राज कहाँ कहाँ चलता है। बुला उसे। ओए, देख क्या रहे हो? खींच कर लाओ उसे। भाई, मुझे लगता है वो तुम्हारे डर से कहीं बहुत दूर भाग गई। भाग जाने दो उसे तो हम बाद में देख लेंगे। पहले अपना काम करो, इसके अंगूठे के निशान लो और चलो यहाँ से।
चलो भाई, अपना काम हो गया। चलो। अरे ये क्या हो गया आपको? और आप नीचे क्यों बैठे हो? पहले तो उठो। और ये हालत आपकी किसने कर दी? बताओ ना मुझे। अनुष्का, हम बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? हम कैसे बर्बाद हो गए? क्या हुआ है? हाँ अनुष्का, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे पास जो जमीन थी, वो जमीन मुखिया और उसके भाइयों ने जबरदस्ती नाम करा ली। क्या उसने ये सब किया? उसका तो दिन पर दिन गरीबों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो, बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊंगी। फिर मैं जानती हूँ कि उसका इलाज कैसे करना है। तुम सही कह रही हो। अब तुम ही गरीबों का सहारा हो और तुम उस मुखिया के आतंक से गरीबों को छुटकारा दिला सकती हो। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि उस मुखिया के आतंक से गरीबों को जरूर बचाऊंगी, और यहाँ तक कि उसे उसकी औकात जरूर याद दिलाऊंगी। तुमने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। तुमने गरीबों पर बहुत अत्याचार कर लिया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाती हूँ। तू कौन होती है हमें जेल की हवा खिलाने वाली? तू अपनी औकात भूल गई क्या? मैं तो अपनी औकात नहीं भूली, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। चलो मेरे साथ। अरे मुझे भाई को सारी बात बतानी पड़ेगी। भाई भाई, अशोक और जितेंद्र भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। ये क्या कह रहा है तू? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। एक नई लेडी ऑफिसर आई है और उसने दोनों भाई को पकड़ लिया, और वो तुम्हें भी कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। क्या कहा? वो मुझे शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रही है? तुम मुझे उसका नाम और पता बता, फिर मैं उसे देखता हूँ। भाई मैं तुम्हें नाम और पता बताऊंगा ना तो तुम जानकर हैरान हो जाएंगे। वो सुलेंदर की बीवी है। क्या? वो सुरेंद्र की पत्नी है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को हाथ लगाने की? चल मेरे साथ। हेलो सुलेंदर, अपनी पत्नी को बुला, हमें उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? मुझे बताओ। उसने मेरे दोनों भाइयों को पकड़ लिया है, उससे बोल मेरे भाइयों को छोड़ दे। वाह, अच्छा तो तू अपने भाइयों को छुड़वाने के लिए मेरे घर तक चला आया? बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस। देख ऑफिसर, मेरे भाइयों को छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है? शायद तुझे पता नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा है। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, और तुझे ये भी नहीं पता है कि एक IAS ऑफिसर की क्या पावर होती है। मुझे पता है तू एक IAS ऑफिसर बन गई है, लेकिन तुझे मेरी पावर के बारे में नहीं पता। और तू अपनी औकात भूल गई क्या? मुझे मेरी औकात बहुत अच्छे से याद है कि मेरी औकात क्या है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। चल मेरे साथ।